आयु रक्षतु बाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च धनम विद्याम च चक्रणी गोत्रम इंद्राण में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडी पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी भैरवी पंथान सुपता सेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी स्थिता यही अंग चिंतयन्ते काम तंतम प्राप्नीति निश्चितम। ये जो योग यदि हम एक सिस्टम बनाकर अपनी दिनचर्या पर चलते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आते हैं। यहाँ पर पांच हमने योगासन करने हैं और एक प्राणायाम करना है और एक चक्र जागृत करने की प्रक्रिया से होकर चलना है। यदि इसको नियमित रूप से एक साथ किया जाए तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये तो स्वयं करके देखना पड़ेगा और क्या इसके परिणाम है, क्या इसमें शरीर में सुधार है और मन में क्या विकृतियाँ दूर हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये तो स्वयं करने ये भूमि शीर्ष पादासन है। भूमि शीर्ष पादासन, इससे पहले उष्टासन में जाना होता है। तो ये क्रम एक साथ चलेंगे। नंबर 1 उष्टासन और नंबर 2 भूमि शीर्ष पादासन। और इस भूमि शीर्ष पादासन के बाद सूर्य नमस्कार भी साथ साथ इसमें किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले उष्टासन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमने भूमि शीर्ष पादासन किया, उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार किया। अब ये जो स्थिति है ये स्थिति शीर्षासन की है, शीर्षासन की स्थिति है। इनमें मुख्य सावधानी, इन जो भी हम योगासन कर रहे हैं इनमें मुख्य सावधानी यह रखनी है कि हमने मुंह खोलना नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने मुंह को अपना खोलना नहीं है। और कोई भी यदि हम कोई मंत्र कह रहे हैं या श्लोक कह रहे हैं या कोई संस्कृत के वाक्य कह रहे हैं तो जैसा कि ये अपने मन को, ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए ही इस प्रकार के संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, लेकिन इसको योगासन के क्रम में इनको बोलना नहीं है। अब ये तो सामान्य अंडरस्टैंडिंग है। जब हम योगासन इस तरह से स्थितियों में जा रहे हैं तो मुँह से बोलेंगे तो उस समय तो उचित नहीं है। केवल इसको मन ही मन इनका स्मरण करना चाहिए या किया जाना चाहिए। जैसा कि बार बार भी ये योगासन के क्रम चल रहे हैं, इस समय जो बात करने का मुख्य, इस समय जो अभ्यास करने का मुख्य आशय ये है कि हमने 5 तो हमने योगासन करने हैं और एक प्राणायाम करना है और एक चक्र को जागृत करना है। अब ये है सिंहासन की स्थिति है। जैसा कि सिंहासन की स्थिति घुटने जितने फैल सकते हैं उनको फैला लेते हैं, घुटनों के बीच में जितनी दूरी हो वो सही है, और हाथ के पंजों को अंदर की ओर मोड़ते हैं और सांस, लंबी सांस खींचकर मुँह से हम हवा को थोड़ी सी गर्जना के साथ ट्रेकिया में आवाज़ करते हुए हमने इसको बाहर छोड़ना है और जीभ बाहर आएगी। जीभ इसमें जितना अधिक से अधिक जीभ बाहर आ सकती है, जब जीभ बाहर आएगी तभी एपिग्लोटिस, जो श्वास नली के पास एपिग्लोटिस है, वो एक्टिव हो जाएगा। तो इससे टॉन्सिल की संभावना इसमें कम हो जाती है या नहीं होती है। अब ये टॉन्सिल का क्या मतलब है? इसके सिंहासन से जब हम मुंह खोलेंगे तो मुंह में जो दूषित वायु है वो झटके से बाहर आ जाएगी, यहाँ तक कि फेफड़ों की दूषित हवा की भी बाहर आ जाएगी। अब ये शुद्ध वायु, प्राण वायु, हम किसी मंत्र से या किसी श्लोक से या दोहों से या भजन से तो ये नहीं होगा। शुद्ध वायु या प्राण वायु तो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम शुद्ध वातावरण में बैठें।
शुद्ध वातावरण में बैठने से ही शुद्ध वायु की प्राप्ति होती है। अब ये जो स्थिति है यह उज्जाई है, ये उज्जाई है। ये इसको धौंकनी भी कहा गया है। इसको झटके से फेफड़ों में हवा को लाना और झटके से बाहर छोड़ना। पहले स्लो स्पीड से करेंगे, उसके बाद फिर इसको रैपिड स्पीड से और थोड़ा सा गले में आवाज़ करते हैं। हमने सिंहासन में तो बाहर आवाज़ छोड़ी थी। अब ये जो धौंकनी है या उज्जाई है, इसमें हम अंदर की ओर आवाज़ करेंगे। वही एपिग्लोटिस गले से होकर के ट्रेकिया में अंदर की ओर आवाज़ करेंगे। अंतर दोनों में ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सिंहासन में बाहर छोड़ेंगे आवाज़ सहित और यहाँ पर इसको हवा को अंदर छोड़ा जाएगा। शांतम शाश्वतम प्रमेय नद्यम निर्वाण शांतव्रतम ब्रह्म शंभु फणेन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेदम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहि रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम कालाभ्राभाम कटाक्षरिकुलभेदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्र कृपाणकर रुद्धहंत्यम त्रिनेत्राम सिंह स्कंदादिरूढ़ाम तेजसा पूरयन्ति ध्यायत दुर्गाद्याख्यां त्रिदशम परवीरतां सेवितां सिद्धि कामे हे गरल सुधारि पुकरई।